हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम जनरल बात करेंगे कि हमें वीजा किसी भी कंट्री का लेना है तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब भी अप्लाई करता हूं वीजा के लिए क्यों बार बार मुझे मिल जाता है, और जिसके लिए भी अप्लाई करता हूं उसे भी मिल जाता है। हम इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, और थोड़ा लकी भी मैं हूं, ये तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। तो पहले क्या करना होता है कि किसी भी कंट्री का यदि आप वीजा ले रहे हैं, जैसे आप किसी कंट्री का वीजा ले रहे हैं, तो आप उनके वेबसाइट पे जाएं और उनका चेक लिस्ट आप प्रिंट करें। चेक लिस्ट प्रिंट करके एक 1 बाय 1 आप उसको देखें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट को 1 बाय 1 रेडी करें। जैसे फर्स्ट होता है एप्लीकेशन पेपर। एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है ना, वो बहुत इजी होता है, आपके बारे में ही होता है। यूएसए, कनाडा, यूके ये सब का थोड़ा लंबा होता है फॉर्म, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का उतना लंबा नहीं होता है, ज्यादा आपके बारे में ही इंफॉर्मेशन होता है, तो वो आराम से आप देखकर भर सकते हैं। उसके बाद होता है क्या, पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीना का वैलिड होना चाहिए और 2 पेज आपके एम्प्टी होने चाहिए उसमें। ये हो गया पासपोर्ट। फोटो चेक कर लें कि उनके वेबसाइट पे कि फोटो क्या साइज वो बोल रहे हैं, जो साइज बोल रहे हैं वो फोटो ले लें। पासपोर्ट साइज में भी अलग अलग साइज होते हैं। यूएसए के लिए अलग साइज होता है, कनाडा के लिए अलग होता है, सिंगल कंट्रीज के भी कुछ कुछ कंट्रीज के अलग अलग होते हैं, तो वो भी आप देख लें फोटोज में भी। अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं पूछते हैं, लेकिन आप दूसरे कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूछती है। तो मेक श्योर करें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक ले लें। ये जरूरी भी है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी भी मुसीबत में पड़ गए तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं। ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं आप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सऊदी से भी, ये हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है। जैसे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं ना किसी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं सिंगल कंट्रीज के लिए, तो लीव लेटर जो कंपनी से अप्रूव्ड है वो भी लगेगा। लेकिन यदि आप सऊदी से कर रहे हैं तो एक लेटर जो होता है सैलरी सर्टिफिकेट, जिसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि आप कब से ज्वाइन किए हैं, क्या सैलरी है, ये सब वही, और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर लेना होता है, वही इनफ होता है। इंडिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं करना है, लेकिन कंपनी से वो लेटर आपको लेना है कि आप लीव पे जा रहे हैं। और एक डॉक्यूमेंट्स पता नहीं क्यों ये लोग मांगते हैं, फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग। सबको पता है कि सब लोग फ्लाइट और होटल बुकिंग जस्ट डमी होता है, फिर भी मांगते हैं। चलिए मांगते हैं तो ये भी कर लीजिए। मैं इस मामले में कहूंगा कि लकी हूं, क्योंकि मेरे को यदि फ्लाइट रिजर्वेशन जब भी चाहिए होता है तो मेरे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स दोस्त हैं, वो मेरे को तुरंत फ्री में करके देते हैं। नॉर्मली दूसरे लोगों के लिए पैसा देके कराना पड़ता है। अब आगे प्रूफ ऑफ फंड्स में। प्रूफ ऑफ फंड्स में यदि आप सऊदी में हैं या बाहर हैं जहां टैक्स आप नहीं भरते हैं, तो वहां तो आप बैंक स्टेटमेंट जाके बैंक से ले लें, ऑनलाइन नहीं प्रिंट करें, बैंक से स्टेटमेंट ले लें। ज्यादातर कंट्रीज के लिए 4 महीने और भी होते हैं, 3 महीने भी होते हैं। इंडिया में 3 महीने के भी चल जाता है, लेकिन सऊदी में 6 महीना तो बेटर है। आप 6 महीना के ले लें, फर्स्ट पेज पे स्टैम्प करा लें, लास्ट पेज में स्टैम्प करा लें कि कोई दिक्कत ना आए। हर काम आप परफेक्ट करके जाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो बैंक स्टेटमेंट भी आप रख लें 6 महीने का, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे स्टैम्प तो जरूर से जरूर करा लें। यदि इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट के सिवा अलावा आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपका टैक्स रिटर्न का पेपर भी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रख लें कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ फंड उसी हिसाब से डिफर करते रहेगा आपके लिए। अमेरिका के लिए यदि इंडिया में तो प्रूफ ऑफ फंड्स लगता है, लेकिन सऊदी में वो कभी मांगते ही नहीं है प्रूफ ऑफ फंड्स, तो ये डिफर भी करता है। और एक 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो सऊदी से अप्लाई करते हैं उनको चाहिए होगा, जो एग्जिट री एंट्री पेपर उनको चाहिए, वो मस्ट है। आपका वर्क परमिट जो हकामा है उसका भी ट्रांसलेशन करा लें, वो भी चाहिए होता है इनको। इंडिया में ये 2 चीज तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो मोटा मोटी यही सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज्यादातर कंट्रीज के वीजा के लिए आपको जरूरत पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप क्लियर होगा कि आपको क्या क्या करना है वीजा अप्लाई करने के पहले। फिर मैं बताऊंगा कि जो कंट्रीज के लिए वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे जाके चेक लिस्ट चेक करें और मेक श्योर करें कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है आप पहले उसे प्रिपेयर कर लें अप्लाई करने के पहले। क्योंकि वहां बीएसएफ के ऑफिस में जाकर या एम्बेसी में जाकर आपको ये ना हो कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है फिर वापस आना पड़े। ये सब ना करें, 100% प्रिपेयर हो जाए फिर अप्लाई करें। यदि यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ही बोलूं, 2024-25 के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, उसके पहले मिल ही नहीं रहे हैं। तो देख लें कौन कौन सा कंट्री आप जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप प्लान करें, उसी हिसाब से आप अपना वीजा के लिए अप्लाई करें। मैं आशा करता हूं कि ये जनरल इंफॉर्मेशन वीजास के रिलेटेड आपको हेल्पफुल रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।